नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे होंगे। दोस्तों, अपने पिछले वीडियोस में जो कि मैंने पर्सनालिटी पे बनाया था, आप सबसे बात किया था, आप सबसे वादा किया था कि मैं देश दुनिया की ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज के बारे में आप सबसे अपने विचार साझा करूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं स्वामी विवेकानंद जी से शुरुआत करूं, जो कि सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक शांति के मसीहा बन के उभरे, जिन्होंने अपने विचारों से पूरी दुनिया को प्रकाशित किया और मानव मात्र के कल्याण की उन्होंने बात की। दोस्तों, दुनिया में बहुत महापुरुष हुए हैं और सबने अपने ज्ञान से, अपने विचार से, अपने कर्मों से पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र करना बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है, चाहे वो वर्तमान समय की बात करें, चाहे आने वाले समय की बात करें। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन के माध्यम से लोगों को ये समझाया कि किस प्रकार हम एक अच्छे मानव बन सकते हैं और किस प्रकार हम अपनी भूमिका के द्वारा पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक ऐसे शिष्य जिन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में भाग लिया और अपने विचारों द्वारा पूरी दुनिया को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि तब के दौर में तमाम लोग ये सोचते थे कि सिर्फ धर्म के आधार पर हम एक दूसरे से श्रेष्ठता साबित कर सकते हैं। स्वामी जी ने ये समझाया कि आप धार्मिक होने के साथ साथ आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। स्वामी जी का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप किसी भी प्रकार से मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए कल्याण की ही भावना रखेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति से प्रकाशित होता है तो पूरी तरीके से उसकी जो ऊर्जा होती है वो समस्त मानव जाति, समस्त प्राणियों के कल्याण मात्र के लिए होती है। दोस्तों, मैं उन महामनीषी के बारे में क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, शब्दों की कमी पड़ जाएगी, लेकिन आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। तब के दौर में हमारा देश ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। इस नाते उपहास करने के लिए हमारे धर्म संस्कृति का वहां पे हमारी भगवत गीता को सबसे नीचे रखा गया था। स्वामी जी वहां पे गए, किसी दूसरे धर्म के एक विद्वान उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आपका धर्म, आपकी संस्कृति अगर इतनी ही महत्वपूर्ण है तो आपका ये जो धार्मिक ग्रंथ है ये सबसे नीचे क्यों है? स्वामी जी ने जरा सा हाथ लगाया नीचे से और जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे वो सब गिर गए। स्वामी जी ने समझाया कि हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गीता जीने की कला है। गीता सिर्फ भारत की बात नहीं करता, सिर्फ सनातन धर्म की बात नहीं करता, सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं करता, बल्कि गीता तो मानव कल्याण की बात करता है, गीता प्राणी मात्र के कल्याण की बात करता है और गीता जीने की कला है जिसकी आवश्यकता दुनिया में सबको है। इस प्रकार स्वामी जी ने यह समझाया कि ये गीता जड़ है, गीता आधार है और आधार जिसका मजबूत रहता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इस प्रकार से स्वामी जी ने यह समझाया कि अगर हम अपने आधार को मजबूत रखते हैं तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो कि हमें डिगा सके। और तब के दौर में दोस्तों, इस बात की चर्चा पूरे विश्व में हुई कि किस प्रकार एक भारतीय मनीषी ने अपने विचारों से ये सोचने को मजबूर किया कि हम सब मानव के रूप में सबके एक दूसरे के काम आए। हम तमाम अपनी बहुत सारी वजहों को भूला जा सकता है अगर बात मानव कल्याण की आती है। दोस्तों, स्वामी जी के शिष्यों में सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों के लोग आके जुड़े। स्वामी जी के प्रमुख शिष्यों में भगिनी निवेदिता का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, जो कि एक आयरिश महिला थी और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने स्वामी जी के संदेशों को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। दोस्तों, स्वामी जी के संदेश तब भी बहुत प्रासंगिक थे, आज भी बड़े प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के अगर विचारों की बात करें तो दुनिया का कोई किसी धर्म का पालन करने वाला हो, किसी मत को मानने वाला हो, लेकिन जब बात हमारे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की आती है तो उस महामनीषी को, उन महापुरुष को सब लोग प्रणाम करते हैं, उनकी महत्ता को स्वीकार करते हैं और उनकी
मानव कल्याण की भावना के आगे सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। साथियों, मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि वर्तमान समय में बहुत सी ऐसे पूरी दुनिया में तमाम वजहें हैं जिससे कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से बंटे हुए हैं, बहुत सारी घृणा है। इस स्थिति में स्वामी विवेकानंद जी के संदेशों को ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें पढ़ना होगा, उनके विचारों को मनन करना होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन हम स्वामी जी के विचारों को अपने दिलों में अपना लेंगे, उस दिन इस पूरी दुनिया में घृणा की कोई वजह नहीं रहेगी और सब लोग प्यार के सूत्र में बंधे होंगे और उसी दिन वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारी फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो सार्थक होगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा विचार पसंद आया होगा। आपको मेरा विचार पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।